स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज पंच। खबर हिमाचल प्रदेश की है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था इस समय दबाव में है। क्यों? क्योंकि फरवरी 2026 की रिपोर्ट ये कह रही है कि राज्य पर कर्ज और देनदारियां 1 लाख करोड़ के पार जा चुकी हैं। विकास और जन कल्याण के नाम पर लगातार बढ़ता उधार अब वित्तीय संतुलन पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल हुआ क्या कि सुक्खू सरकार ने 2026-27 का बजट पेश किया, जहां राज्य पर बढ़ता आर्थिक दबाव साफ तौर पर आंकड़ों में देखा जा सकता है। हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो या वरिष्ठ अधिकारी हो, उन सभी के वेतन में अस्थायी कटौती और डेफरमेंट का फैसला लिया गया है। सीएम का 50%, डिप्टी सीएम का 30% और बाकी का भी चरणबद्ध असर इस तरीके से देखने को मिलेगा। आखिरकार आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते कि हिमाचल की आर्थिक जो स्थिति है वो इतनी कमजोर क्यों पड़ी हुई है। वो इसलिए कमजोर पड़ी हुई है क्योंकि कल 2026-27 का जब बजट पेश किया गया तो सुक्खू सरकार ने पिछले बजट के कंपैरिजन में इस बजट में जो आपूर्ति है वो कम की है। आर्थिक संकट के बीच ये बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां सुक्खू सरकार ने 3,586 करोड़ का बजट घटाया है पिछले वर्ष की तुलना में। साथ ही आपको बता दें कि 2026-27 का बजट केवल 54,928 करोड़ रुपए है और ये पिछले बजट के लिहाज से बहुत कम है। तो यहां जहां विकास का कार्य हो रहा था, बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे, वहां बजट पर यहां असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यहां साफ तौर पर दिख रहा है कि राज्य इस समय आर्थिक संकट से गुजर रहा है, क्योंकि राज्य पर इस समय बहुत कर्ज है जो उसको चुकाना है। इस वजह से ये बड़े फैसले यहां सुक्खू सरकार ने लिए हैं। तो वित्तीय हालत इस समय राज्य की गंभीर बनी हुई है। आइए आपको दूसरे ग्राफिक्स के और लेकर चलेंगे कि वेतन में कटौती क्यों हुई है। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, धर्म प्रकाश। आइए उनका रुख करते हैं। धर्म, यहाँ मैं पूछना चाहूंगी कि एक तरफ यहाँ बात हो रही थी ये चौथा बजट है, विकास होगा, लेकिन यहाँ तो कर्ज के बोझ पर हिमाचल चल रहा है और इसी में सीएम ने अपनी खुद की सैलरी हो, डिप्टी सीएम की सैलरी हो, विधायकों की सैलरी हो, उसमें कहीं ना कहीं कटौती की है। क्या बड़ा प्रभाव यहां पड़ता हुआ नजर आ रहा है राज्य को? देखिए भावना, पहले तो कटौती नहीं की है, डेफर किया गया है। डेफरमेंट का मतलब ये है कि 6 महीने तक ये जो अस्थायी कैंची है वेतन पर वो चली है, लेकिन 6 महीने बाद बतौर ड्यूज ये रीपे कर दिया जाएगा। तो 6 महीने के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो सैलरीज है ये होल्ड की गई है 20% से लेकर 50% तक। दूसरी बड़ी बात, जो बजट सीएम ने पेश किया है उस बजट में प्रदेश की फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर 2 चीजें ऐसी बताई गई है जो सिचुएशन को इंडिकेट करती है। पहली तो ये कि जो बजट है उसमें करीब 3,500 करोड़ की कटौती की गई है, और दूसरी ये कि जो ये वेतन है इसमें अस्थायी कैंची चली है, जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि प्रदेश सरकार ये मान रही है कि वित्तीय संकट काफी गंभीर है और इस वित्तीय संकट से निपटने के लिए अस्थायी इंतजाम सरकार कर रही है। हालांकि विकास को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं एक बार फिर सीएम इस बजट भाषण में करते नजर आए हैं, लेकिन उन घोषणाओं को लेकर फंड्स के अरेंजमेंट कहां से होंगे इसको लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। वित्तीय संकट की बात भी कही गई है, लेकिन वित्तीय संकट से निपटने के तरीके नहीं बताए गए हैं। स्टेट की हालत इस वक्त ये है कि सिर्फ जो सैलरीज और पेंशन का पेमेंट है प्रदेश का सरकार का सालाना वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, वो करीब 27,000 करोड़ रुपए के आसपास का है, जबकि जो रेवेन्यूज अपने इनकम सोर्सेज है वो सिर्फ 18,000 करोड़ के आसपास जनरेट हो पाते हैं। और इसके अलावा जो लोन्स लिए गए हैं उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट है वो ही एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में करीब 14 से 18,000 करोड़ रुपए के आसपास जरूरत है सरकार को। तो जो जरूरत है वो आंकड़ा इतना बड़ा है फंड्स का कि उसको रीपे करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए जो रेवेन्यू है वो अरेंज हो नहीं पा रहा है। ऐसे में सरकार और ऐसे में राज्य की आर्थिक स्थिति इस समय गंभीर बनी हुई है। इसी वजह से सुक्खू सरकार को कहीं ना कहीं ये बड़े फैसले लेने पड़े हैं बजट में। फिलहाल तमाम जानकारियों के साथ धर्म प्रकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ न्यूज पंच में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ।